धूप से खाना बनवाने वाला ससुराल। मुझे लगा था कि तुम मेरी परेशानी समझोगे, लेकिन तुम भी अपने घर वालों की ही साइड ले रहे हो। मैंने एक बार कहा ना कि मैं धूप में खाना नहीं बनाऊंगी। अरे तो भाभी, आपको किसने कहा है कि आपको धूप में खाना बनाना है? बल्कि हम तो खाने को धूप में बनाएंगे। इतनी तेज गर्मी में अगर आप धूप में खाना पकाओगी तो आप धूप में खुद नहीं पक जाओगी। इसलिए चिंता मत करो, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा और मस्त सोल्यूशन है। मैं एक ऐसी चीज लेकर आई हूँ जिसकी मदद से आप धूप में भी खाना बना सकती है। तो बस फिर हमारी समस्या का तो समाधान ही हो गया। अब तो हम धूप में ही खाना बनवाएंगे। ठीक है, जब तक मैं धूप में सुरक्षित हूँ और मुझे धूप में काम नहीं करना पड़ा और सिर्फ खाना ही धूप में पकेगा, तो मुझे भी इस चीज से कोई परेशानी नहीं। तो ठीक है, फिर सबकी समस्या हल हो गई। अब हम देखते हैं कि आगे कैसे करना है। आखिर यहाँ ये सब क्या चल रहा है? हर कोई खाना धूप में बनाने के बारे में क्यों बात कर रहा है? और आखिर ऐसा क्या है कि जिसकी मदद से सिर्फ खाना ही धूप में आसानी से बन जाएगा और उन्हें ऐसा करने की नौबत क्यों आई? ये जानने के लिए चलिए चलते हैं कहानी में कुछ समय पीछे। पूरा परिवार एक सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। चलो बेटा, थोड़ी देर के लिए न्यूज लगा लेते हैं, देखते हैं जरा आजकल क्या चल रहा है। सब टीवी देख रहे थे और टीवी में न्यूज चल रही थी। अभी एलपीजी गैस के सिलेंडर का स्टॉक खत्म हो रहा है, तो आप सभी को अभी गैस का थोड़ा ध्यान रखना होगा। आप तो जानते हैं कि अभी देश में क्या परिस्थिति चल रही है, लेकिन किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा? जहाँ देखो जब देखो बस इसी बारे में ही बात चल रही है। फोन खोलो या टीवी खोलो, बस हर कोई सिलेंडर की ही बात कर रहा है। सच में मम्मी, पता नहीं ये समस्या कब हल होने वाली है। अच्छा, क्या तूने सिलेंडर वाले को फोन कर दिया है कि वो सिलेंडर लेकर आ जाएगा? हमें पहले से ही एडवांस में सिलेंडर लाकर रख देना चाहिए, वरना बड़ी मुसीबत होगी। अरे तो ठीक है रोहन, तुम आज ही इस बारे में बात कर लेना। तभी वहाँ पर प्रीति सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती है। लीजिए, मैंने सबके लिए चाय और गर्मा गर्म समोसे बनाए हैं। अरे बेटा, तुझे समोसे बनाने की क्या जरूरत थी? क्यों मम्मी जी, आपको तो समोसे बहुत पसंद है ना? मैंने तो आपके लिए ही बनाए थे। हाँ बेटा, पसंद थे, लेकिन अब हमें उसके अलावा और भी बहुत सी चीजों के बारे में सोचना है। तुम्हें तो पता ही है कि सिलेंडर का कैसे हाहाकार मच रहा है, तो हमें उसके लिए थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। सच में मम्मी जी, इसकी वजह से तो सबको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने सोलर पैनल अपने घर में लगवा रखे हैं, तो बिजली आए चाहे ना आए, हमें उसी चीज की कोई कभी चिंता नहीं होती है। और धूप का कितनी अच्छी तरीके से बिजली बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। काश ऐसे ही सिलेंडर की कमी की वजह से भी हम धूप में खाना बना सकते। हाँ बिल्कुल सही कहा। वैसे भी इतनी कड़ी धूप हो रही है, गर्मियों में तो हमारी जान निकलने को हो जाती है, तो ऐसी धूप में तो खाना बना ही सकते हैं। इस तरह हर कोई अब सिलेंडर बस बचाने के बारे में सोच रहा था। इस तरह दिन गुजर रहे थे और एक दिन जब प्रीति रात का खाना बना रही थी, एक चूल्हे पर सब्जी पकाने के लिए रखी हुई थी और वो गर्मा गर्म रोटी बना रही थी। अरे हाँ, मैंने इनको 2 दिन पहले ही बोला था कि सिलेंडर लाकर रख दो, हमारा सिलेंडर खत्म होने वाला है, इन्हें दोबारा याद दिलाना होगा। खाना बनाने के बाद प्रीति सभी को खाना परोसती है और उसके बाद रोहन से कहती है, मैं आपको पिछले कई दिनों से सिलेंडर लाने को बोल रही हूँ, आप सिलेंडर क्यों नहीं ला रहे हो? तुम्हें तो पता है जब तक पहला सिलेंडर खत्म नहीं होगा उसके बदले में नया सिलेंडर नहीं मिलेगा। अरे तो हम तो एक एक्स्ट्रा सिलेंडर ले सकते हैं ना, आप कैसे भी करके कोशिश कीजिए, वैसे भी सिलेंडर खत्म होने वाला है। हाँ ठीक है बाबा, इस बारे में बाद में देखेंगे। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन प्रीति अपनी बड़ी नंद सीमा को कॉल करती है। अरे भाभी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, आपका सारा सामान समय पर पहुँच जाएगा। थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छी हो, मेरा हर काम कितने अच्छे से कर देती हो। वहीं दूसरी तरफ शांति अपनी पड़ोसन शीला और सरला के साथ सब्जी लेने जा रही थी। आजकल कितनी ज्यादा गर्मी होने लगी है, इतनी गर्मी में तो एक लाइट चली जाती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वही तो, सुबह से लाइट गई हुई है और यहाँ पर हाल बेहाल हो रहा है। क्या कहा? सुबह से लाइट गई हुई है? हाँ भाई, सुबह से लाइट गई हुई है, लेकिन तुझे कहाँ इन सब चीजों का पता चलता है? तेरे पास तो धूप से चलने वाला यंत्र है, जिससे तुझे आसानी से बिजली मिल जाती है। अब फिर बिजली रहे या ना रहे, तुझे तो इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वैसे भी अभी सिलेंडर की इतनी मारामारी चल रही है, तो जैसे धूप से बिजली ले रही है, वैसे ही धूप से खाना भी बना लिया कर। इस तरह धूप का और अच्छा फायदा हो जाएगा और धूप से तू खाना भी बनवा पाएगी। फिलहाल तो मुझे पता है कि धूप से बिजली तो लाई जा सकती है, लेकिन धूप में खाना बनाना संभव है या नहीं, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी।
उसके बाद तीनों एक सब्जी वाले ठेले के पास जाती हैं और वहां से सब्जी खरीदना शुरू करती हैं। भैया सारी सब्जी तोल दीजिए और सारी सब्जी के साथ एक धनिया की गड्डी रख देना। अब धनिया फ्री में नहीं मिलेगा बहन जी, एक धनिया 10 रुपए का है। ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? जब हम तुमसे इतनी सारी सब्जियां खरीद रहे हैं तो क्या तुम थोड़ा सा धनिया फ्री नहीं दे सकते? और फिर हम तो तुम्हारे रेगुलर ग्राहक है, हमेशा तुमसे ही तो सब्जी खरीद कर ले जाते हैं। इस तरह थोड़ी सी बार्गेनिंग करने के बाद तीनों को थोड़ा थोड़ा धनिया फ्री में मिल जाता है, जिसके बाद तीनों घर वापस आ जाती हैं। बेटा तुम मेरे लिए थोड़ा चाय नाश्ता बना दो, मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है। चाय के साथ तुम मेरे लिए आज गर्मा गर्म चीले बना देना। माफ करना मम्मी जी, लेकिन गैस खत्म हो गई है, इसलिए अभी तो खाने में कुछ भी नहीं बन पाएगा। क्या कहा? गैस खत्म हो गई है? अरे लेकिन उस रोहन ने अभी तक क्या सिलेंडर नहीं मंगवाया था? और अब मैंने बात की तो कहीं पर मुझे सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करेंगे। कोई बात नहीं, हम देखते हैं, कहीं ना कहीं से तो सिलेंडर जरूर ही मिल जाएगा। अब शांति सिलेंडर वाले के पास कॉल करती है। लेकिन भैया हमारा सिलेंडर खत्म हो गया है, तो अब हम खाना कैसे बनाएंगे? देखिए बहन जी, मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। अभी सिलेंडर का स्टॉक खत्म हो गया है और हमारे पास आगे से भी कोई स्टॉक नहीं आ रहा है, इसलिए अभी आपको सिलेंडर नहीं मिल सकता। आपको कहीं और से ही ट्राई करना होगा। इतना कहकर वो आदमी कॉल कट कर देता है, जिसके बाद शांति बड़बड़ाने लगती है। इस लड़के को पहले ही बोला था कि पहले ही कहीं से सिलेंडर का इंतजाम करके रख ले, लेकिन नहीं, इस लड़के को तो कोई बात ही नहीं समझनी होती है। और अब देखो कितनी दिक्कत हो रही है। शाम को जब बाकी सब अपने अपने काम से घर लौट आते हैं तब क्या बात है, तुम दोनों इस तरह मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? क्या बात है? और अब तक खाना क्यों नहीं लगाया है? मुझे तो बहुत भूख लग रही है, खाना लगा दो। हाँ प्रीति, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, जल्दी से हमारे लिए खाना लगा दो। हाँ बिल्कुल, तुझे तो मैं अभी गर्मा गर्म खाना खिलाती हूँ लाकर। हाँ तो नेकी और पूछ पूछ, जल्दी लेकर आओ, मम्मी बहुत भूख लग रही है। अरे नलायक कहीं के, खाना नहीं बना है क्योंकि सिलेंडर खत्म हो गया है। और मैंने तुझे पहले ही कहा था कि सिलेंडर का इंतजाम कर लेना, लेकिन नहीं, तूने तो मेरी कोई बात नहीं सुनी थी। अरे कम से कम पहले ही सिलेंडर का इंतजाम हो जाता तो आज हमें इस तरीके से तो नहीं बैठना पड़ता। तो अब हम क्या करेंगे मम्मी? मुझे तो बहुत भूख लग रही है और भूख के मारे पेट में चूहे की जगह हाथी भी दौड़ रहे हैं। अब कुछ नहीं कर सकते, आज रात का खाना तो फिलहाल हम बाहर से ही मंगवा लेते हैं, कल का कल देखेंगे कि क्या करना है। तब रोहन बाहर से ऑर्डर करता है और उसके बाद सब रेस्टोरेंट का खाना खाने लगते हैं। चलो सिलेंडर खत्म होने का एक फायदा हुआ, आज कम से कम मुझे एक दिन की रसोई से छुट्टी तो मिल गई, वरना मुझे कहाँ आराम मिलने वाला था। अगले दिन सुबह उठकर सब तैयार होकर आ जाते हैं, लेकिन सिलेंडर न होने की वजह से कोई भी चाय नाश्ता नहीं कर पा रहा था। बड़ी भूख लग रही है, बिना चाय नाश्ता किया तो ऑफिस जाने का मन ही नहीं करता। लेकिन अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमने आपको पहले ही कहा था। अरे बस करो, आप दोनों तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हो। मैंने एक बार बात की थी, लेकिन कहीं बात बनी ही नहीं है। इतने ताने सुनने से तो अच्छा है कि मैं बिना खाना खाए ही ऑफिस चला जाता हूँ। इतना कहकर रोहन मुंह बनाकर वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मुझे भी लगता है खाली पेट ही जाना होगा। आज कॉलेज की कैंटीन से ही खाना होगा। उसके बाद रिया भी वहां से चली जाती है, लेकिन अब शांति और प्रीति को भी भूख लग रही थी। अब हम क्या करेंगे मम्मी जी? जैसे सब बाहर से खाना खा लेंगे वैसे ही हम भी बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। अरे बहू, बाहर का खाना भी खा लेंगे, लेकिन बार बार थोड़ा ना खा सकते हैं ना। अब हमें सिलेंडर की तो जरूरत पड़ेगी ही। काफी देर सोच विचार करने के बाद शांति को एक आइडिया आता है। हाँ मिल गया एक आइडिया, एक अच्छा आइडिया है मेरे पास। कैसा आइडिया मम्मी जी? मैं अभी बाहर से चिकनी मिट्टी का इंतजाम करती हूँ। उसके बाद शांति प्रीति को लेकर वहां से थोड़ी दूर एक नहर पर जाती है, जिसके किनारे उसे चिकनी मिट्टी मिलती है। ये मिट्टी बहुत सही रहेगी। चल बहू, जल्दी से इस मिट्टी को इकट्ठा करके घर ले चलते हैं और जाकर चूल्हा बनाएंगे। अब जैसा शांति कहती है प्रीति बिल्कुल वैसा ही करती है। सारी चिकनी मिट्टी इकट्ठी करने के बाद वो दोनों चिकनी मिट्टी लेकर घर वापस आ जाती हैं। घर आने के बाद अब प्रीति और शांति दोनों मिलकर मिट्टी और पानी लेती हैं और उसको गीला करके उसकी मदद से चूल्हा बनाना शुरू करती हैं। जब हमारे पास इतना अच्छा सॉल्यूशन है तो हम बेवजह ही सिलेंडर के पीछे भाग रहे हैं। हमें पहले ही दिमाग लगा लेना चाहिए था, इससे कम पैसों में हमारा काम हो जाएगा और पहले जैसा खाने का स्वाद भी आ जाएगा। आपको तो स्वाद आ जाएगा, लेकिन मेरी तो सजा हो जाएगी। अब थोड़ी देर की मेहनत के बाद चूल्हा बनकर तैयार हो जाता है। चूल्हा बनने के बाद प्रीति रसोई से सारा सामान लेकर बाहर आती है और उसके बाद चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है। सबसे पहले प्रीति सारी साग सब्जी अच्छे से काट लेती है। उसके बाद में वो प्याज मिर्च टमाटर काट कर रख लेती है।
अब वो चूल्हे पर आग जलाती है। सुबह से चूल्हा बनाने में उन्हें काफी टाइम लग गया था, जिस वजह से दोपहर 12 बज रहे थे और सूरज भी इस समय अपनी चरम सीमा पर था। इस टाइम तो बहुत कड़कड़ाती धूप निकली हुई है। इतनी तेज धूप में मैं तो पक्कर ऑमलेट बन जाऊंगी। अब प्रीति चूल्हे पर कढ़ाई रखने के बाद उसमें तेल गरम करके अच्छे से छौंक तैयार कर लेती है और उसे पकाने के बाद उसमें कटी हुई भिंडी को डालकर उसे ढककर पकाने के लिए रख देती है। एक तरफ सब्जी पक रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रीति परात में आटा गूंथ रही थी। जब सब्जी बनकर तैयार हो जाती है तो कढ़ाई उतारने के बाद प्रीति चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटी बनाती है। इतनी चिलचिलाती हुई धूप में ऐसा काम करते हुए उसे बहुत ज्यादा पसीने आ रहे थे। एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से इतनी तेज धूप में चूल्हे के सामने जलती हुई आग पर खाना बना रही हूँ। हर जगह से तपने का काम हो रहा है। अब प्रीति खाना बनाकर अंदर लेकर जाती है और उसके बाद शांति बड़े मजे से खाना खाती है। प्रीति को भी बहुत भूख लग रही थी, इसलिए वो भी जल्दी से खाना खा लेती है। देखा बेटा, आइडिया कितना कमाल का था ना। अब हमें कोई परेशानी ही नहीं है। अब हमें चाहे सिलेंडर मिले या ना मिले, हमारा काम तो बन गया है। उसके बाद प्रीति जल्दी से अपने कमरे में एसी चलाकर बैठ जाती है, क्योंकि उसे बाहर काम करने की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। अब जाकर थोड़ी राहत मिल रही है। अब रात को भी प्रीति सबके लिए चूल्हे पर खाना बनाती है। चलो, कम से कम इस समय धूप की वजह से मुझे ज्यादा गर्मी तो नहीं लग रही। हालांकि चूल्हे के सामने आग पर खाना बनाने में अभी भी गर्मी लग रही है, लेकिन दिन से तो फिर भी थोड़ी बहुत राहत है। रात को सभी के लिए खाना बनाकर प्रीति जब परोसती है और सब खाना खाते हैं तो खाने का स्वाद तो बड़ा ही अच्छा और अलग लग रहा है। बिल्कुल, खाने के स्वाद मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। खाना बहुत टेस्टी बना है आज। अरे सब चूल्हे पर खाना बनाने का कमाल है। चूल्हे का खाना खाकर तो सच में अच्छा लगता ही है। इस तरह सभी को चूल्हे का खाना बहुत अच्छा लगता है और अगले दिन सुबह भी प्रीति जल्दी उठकर सबके लिए चूल्हे पर ही नाश्ता बनाती है। लेकिन उसे चूल्हे पर खाना बनाने में थोड़ी ज्यादा गर्मी लग रही थी। रात और सवेरे का तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब प्रीति दोपहर का कड़ी धूप में चूल्हे पर खाना बना रही थी तब प्रीति परात से आटे की लोई तोड़ने के लिए एक हाथ से जब परात को छूती है तो उसे बहुत ज्यादा गर्म लगती है और वो चिल्लाती है, ओही माँ, बाहर इतनी तेज धूप में परात रखे रखे भी कितनी गर्म हो गई है। इसे छूते ही एकदम से हाथ जल गया और बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास हुआ। परात पर तो फिर भी प्रीति कपड़े का छालना रख देती है, लेकिन जैसे ही तवे पर रोटी को पलटने के लिए वो चिमटा उठाती है तो धूप में रखे रहकर गर्म होने की वजह से वो उसे भी एकदम से फेंकते हुए चिल्ला कर कहती है, हाय रामा, चिमटा भी कितना गर्म हो गया है। यहाँ तो हालत खराब होती ही जा रही है। शरीर पसीने से तरबतर होता जा रहा है। मुझे लग रहा है कि कोयले की तरह जलकर यहाँ पर राख हो जाऊंगी मैं। पसीना पोंछते हुए और गर्मी से परेशान होते हुए प्रीति जैसे तैसे करके दोपहर का खाना बनाकर अंदर ले जाती है। अरे बेटा, चूल्हे की रोटी तो तुम बहुत ही अच्छी बना रही हो। हाँ, ऐसा चूल्हे का स्वादिष्ट खाना खाकर मजा आ गया। आपको तो मजा आ गया, लेकिन मेरी तो सजा हो रही है मम्मी जी। बाहर बहुत गर्मी है, मुझसे नहीं हो पा रहा है इतनी धूप में खाना बनाना। बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या हम चूल्हे को अंदर रख सकते हैं? अरे नहीं बेटा, हम चूल्हे को अंदर कहाँ रखेंगे। अंदर दीवारें खराब हो जाएंगी और पूरे घर में धुआं ही धुआं हो जाएगा। शांति घर के अंदर चूल्हा रखने से मना कर देती है, जिसके बाद प्रीति को बड़ा गुस्सा आता है। और थोड़ी देर बाद जब प्रीति देखती है कि उसके चेहरे पर रेड कलर के स्पॉट्स हो गए हैं और हाथों पर भी काफी दाने हो गए थे। हे भगवान, मेरे हाथों और चेहरों को क्या हो गया है? एकदम टमाटर की तरह लाल हो गए हैं और कितने सारे दाने भी हो गए हैं। बड़ी खुजली हो रही है। धूप में खाना बनाकर प्रीति परेशान हो रही थी। वहीं जब शाम को शीला शांति से मिलने उसके घर आती है तब फिर से प्रीति को उन लोगों के लिए कड़ी धूप में बाहर चूल्हे पर चाय नाश्ता बनाना पड़ रहा था। खुद तो दोनों आराम से अंदर एसी में बैठी हैं और मैं यहाँ पर इतनी धूप में उनके लिए गर्मा गर्म चाय और पकोड़े बना रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर शांति और शीला दोनों आपस में बात कर रही थी। पता नहीं सिलेंडर की समस्या कब खत्म होगी। हमारा तो दूसरा सिलेंडर भी खत्म होने वाला है। हमने तो ब्लैक में दूसरा सिलेंडर खरीदा है। तूने तो बिना वजह ही ब्लैक में सिलेंडर खरीद लिया। अरे मुझे देख, मैंने तो घर के आंगन में ही बहू के लिए चूल्हा बनवा दिया है। आराम से चूल्हे पर खाना बना रही है और अब हमें सिलेंडर की भी कोई चिंता नहीं है। साथ में चूल्हे का खाना स्वादिष्ट भी लग रहा है, सो अलग। अरे शांति, तू तो छुपी रुस्तम निकली। अरे तूने अकेले अकेले ही इंतजाम कर लिया। कम से कम मुझे तो बता देती। अरे मुझे भी ब्लैक में सिलेंडर नहीं खरीदना पड़ता और 4,000 नहीं देने पड़ते। ओह, तो तू कुछ ज्यादा ही लुट गई। कोई बात नहीं, अभी भी समय है, अभी भी चूल्हा बनवा दे अपनी बहू के लिए। प्रीति उन दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और दोनों आराम से चाय और पकौड़े खाते हैं। शीला को भी शांति का ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो घर जाकर अपनी बहू से भी चूल्हा बनवा लेती है। अब ठीक है, अब से बहू तुझे यहाँ आंगन में ही चूल्हे पर अब सबके लिए खाना बनाना होगा। एक तरफ प्रीति को भी चूल्हे पर खाना बनाने में गर्मी से बहुत हालत खराब हो रही थी और खासकर धूप में चूल्हे पर खाना बनाना तो बहुत मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ शीला ने भी अपनी बहू के लिए ऐसा कर दिया था। एक दिन जब दोनों बाजार जा रही थी,
यार तेरी सास ने तो पहले तेरे लिए चूल्हा बनाकर तुझे तो परेशान किया ही था, साथ ही उन्होंने मुझे भी परेशान करवा दिया। अच्छा खासा ब्लैक में ही सही, लेकिन कम से कम हमें सिलेंडर तो मिल रहा था। लेकिन अब मेरी सास ने भी तेरी सास की तरह मेरे नाक में दम कर दिया है और ब्लैक सिलेंडर लाने के बजाय आंगन में कड़ी धूप में चूल्हा ही बनवा दिया। अरे बस पूछ मत, मैं खुद कितनी परेशान हो रही हूँ। देख कैसे बंदर की तरह लाल गाल हो गए हैं और पूरे शरीर पर दाने हो रहे हैं। पाउडर भी लगा लिया लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा। सच में यार बड़ी बुरी समस्या है। इस तरह हम धूप में चूल्हे पर कब तक खाना बनाएंगे? मुझे तो बहुत गर्मी लगती है और खुद सब एसी में बैठे रहते हैं। दोनों इस प्रॉब्लम के बारे में बात करती हैं। घर आने के बाद प्रीति को जब 1-2 दिन तक और धूप में चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है तो एक दिन सब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और वो घर के अंदर जाकर सबको खाना बनाने से साफ मना कर देती है। अरे बहू तू ऐसा कैसे कह सकती है? अगर तू खाना नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? और फिर अभी सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है तो हम अचानक से सिलेंडर कहाँ से ला पाएंगे? अब खाना बनाना है और खाना है तो उसके लिए चूल्हा बना तो दिया है। इतनी कड़ी धूप में आप खुद एक बार बाहर जाकर खाना बना कर देखें, फिर पता चलेगा कि इतनी गर्मी में धूप में खाना बनाना कितना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन भाभी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम चूल्हे को घर में भी नहीं रख सकते और फिर भूखे भी नहीं रह सकते। खाना बनाने के लिए कुछ तो करना ही होगा, सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो। हाँ बिल्कुल, मुझसे ज्यादा तो घर की दीवारें प्यारी हैं। मेरी हालत किसी को नजर नहीं आ रही है कि धूप में कितनी परेशान हो जाती हूँ मैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरह दोनों पक्षों में बहस हो जाती है। तब घर में एंट्री होती है बड़ी नंद सीमा की। सीमा घर पर आती है। तो अब बताइए कि क्या परेशानी हो रही है? आखिर क्यों आप दोनों पक्षों में लड़ाई हो रही है? अब सीमा को सारी बात बताई जाती है। अब तू ही बता बेटा, ऐसे में सिलेंडर कहीं मिल नहीं रहा और चूल्हा बना कर दिया है तो बहू खाना बनाने से मना कर रही है। एक बात बताइए, धूप में खाना बनाने पर मैं खुद खाना की तरह पक जाती हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ धूप में खाना बना कर, और हम क्या कर सकते हैं? देखो भाभी, खाना तो बनाना ही होगा। अब हर कोई हर रोज बाहर का खाना तो नहीं खा सकता और भूखे पेट भी नहीं रह सकता। साथ में सिलेंडर का ऑप्शन नहीं है तो खाना तो आपको बाहर धूप में ही बनाना होगा। मुझे लगा था कि तुम मेरी परेशानी समझोगी, लेकिन तुम भी अपने घर वालों की ही साइड ले रही हो। मैंने एक बार कहा ना कि मैं धूप में खाना नहीं बनाऊंगी। अरे तो भाभी, आपको किसने कहा है कि आपको धूप में खाना बनाना है? बल्कि हम तो खाने को धूप में बनाएंगे। इतनी तेज गर्मी में अगर आप धूप में खाना पकाओगी तो आप धूप में खुद नहीं पक जाओगी। इसलिए चिंता मत करो, मेरे पास एक बहुत अच्छा और मस्त सॉल्यूशन है। मैं एक ऐसी चीज लेकर आई हूँ जिसकी मदद से आप धूप में भी खाना बना सकती हैं। तो बस फिर हमारी समस्या का तो समाधान हो गया है। अब तो हम धूप में ही खाना बनवाएंगे। तो क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन सिंपल है। आप लोगों के पास सोलर पैनल है, फिर भी आप लोग चूल्हे पर ही अटके हुए हैं। आप लोगों को तो बिजली की भी कोई परेशानी नहीं है, तो आप लोग इलेक्ट्रिक इंडक्शन और इलेक्ट्रिक केटल ले लीजिए, जिसमें सूरज की रोशनी वाली बिजली से उसे आप आराम से चला सकते हैं। साथ में आजकल सोलर कुकर भी चल रहे हैं। वो कुकर ऐसे होते हैं कि उन कुकर में हम खाना डालकर अगर बाहर रख दे तो धूप में ही खाना खुद पक जाएगा। क्या सच में ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। चलिए भाभी, मैं आपको शॉपिंग पर ले चलती हूँ और सारा सामान दिलवा कर लाऊंगी। उसके बाद सीमा प्रीति को शॉपिंग कराने ले जाती है और दोनों सोलर कुकर और इंडक्शन साथ में इलेक्ट्रिकल केटल भी खरीद कर ले आती हैं। अब प्रीति सभी के लिए घर में ही इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केटल में पानी डालती है और उसे गर्म होने के बाद उसमें चाय पत्ती, चीनी और दूध डालने के बाद चाय बन जाती है। सबको चाय दी जाती है। इसमें तो अच्छी चाय बन गई। अब दोपहर में प्रीति कुकर में थोड़े से चावल और पानी डालकर उसमें आलू काट कर डाल देती है और कुकर को थोड़ी देर के लिए धूप में रख देती है और उसके ऊपर कांच के ढक्कन को ढक देती है। वैसे इतनी चिलचिलाती हुई धूप है, इसमें तो आसानी से किसी का भी ऑमलेट बन सकता है। उसके बाद प्रीति अंदर चली जाती है और थोड़ी देर बाद जब जाकर वो कुकर खोलकर देखती है तो चावल पूरी तरीके से पक गई थी। प्रीति ये देखकर हैरान थी और सभी को खाना परोसती है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हम सच में धूप का इस्तेमाल करके खाना बना रहे हैं। सच में ये तो कमाल हो गया। दीदी भी कमाल है, हमारे लिए अच्छा सोल्यूशन निकाल कर चली गई। अब से आपको परेशानी नहीं होगी भाभी। रोटी आप आराम से इंडक्शन पर अंदर बना सकती हो और कुकर में दाल, सब्जी और चावल सब कुछ बन जाता है। हाँ सच में, इसके बाद तो अब मुझे भी खुशी हो रही है। इस तरह प्रीति की भी समस्या सॉल्व हो गई थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेहा का धूप में खाना बनाकर हाल बेहाल हो रहा था। हे भगवान, इतनी धूप में चूल्हे पर खाना बना रही हो, मेरी तो खराब हालत होती जा रही है। इस प्रीति की सास ने मुझे कहाँ फंसा दिया। नेहा अब भी चूल्हे में फंसी हुई थी, जबकि प्रीति तो इस समस्या से बाहर निकल गई थी।
रात का खाना तो प्रीति फिर भी चूल्हे पर बना लेती थी, लेकिन बाकी दिन का खाना वो सब्जी कुकर में डालकर धूप में रख देती थी और उस पर कांच का ढक्कन रख देती थी, जिसके बाद सब्जी पककर तैयार हो जाती है। फिर अंदर प्रीति जाकर इंडक्शन सोलर पैनल से ऑन करती है और उस पर तवा रखने के बाद गर्मा गर्म रोटी बनाती है। कितना अच्छा है, सोलर पैनल से डायरेक्ट इंडक्शन अटैच है, सीधा धूप की रोशनी से पैनल में कन्वर्ट होकर इंडक्शन पर खाना बन रहा है। सच में धूप में बैठकर खाना बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन धूप की मदद से खाना बनाना बड़ा आसान हो रहा है। इस तरह अभी प्रीति तो धूप का इस्तेमाल करके खाना बना रही थी। जब ये बात दूसरी तरफ नेहा को पता चलती है, तब नेहा प्रीति से मिलने आती है। तुम्हारा सही है, मुझे ब्लैक में सिलेंडर मिल रहा था, तुम्हारी सास ने उसे हटवाकर मेरे नाम तो चूल्हा करवा दिया और तुमने चूल्हे से भी राहत पा ली और अब मस्त धूप की मदद से खाना बना रही हो और मेरा धूप में खाना बनाकर हाल बेहाल हो रहा है। मेरी सास चूल्हे से मुझे हटने ही नहीं देती है। लगता है धूप में खाना बनाकर मैं खुद धूप में पक जाऊंगी। कुछ करो प्रीति, तुमने तो छुटकारा पा लिया, लेकिन मेरी भी मदद करो। वैसे भी तुम्हारी सास की वजह से मैं फंसी हूँ। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें अभी सोलर पैनल वाले बर्तन दिलवा कर लाती हूँ और सोलर कुकर भी, जिसकी मदद से तुम धूप का इस्तेमाल करके खाना बना पाओगी। ठीक है, मैं अभी अपने पति से पैसे मांग कर लाती हूँ। अब प्रीति नेहा को लेकर मॉल में जाती है और जहां से सीमा ने उसे सारा सामान दिलवाया था, वहीं से नेहा भी अपने लिए सोलर कुकर और साथ में सोलर पैनल वाला इंडक्शन और इलेक्ट्रिकल केटल और साथ में एक छोटा सा पैनल भी खरीद लेती है। सारा सामान लेने के बाद वो नेहा घर आती है और वो भी प्रीति की तरह धूप में ही खाना बना रही थी। अरे बेटा, तू क्या कर रही है? मम्मी जी, अब मुझे धूप में बैठकर खाना बनाना नहीं होगा और साथ में खाने के साथ खुद भी पकना नहीं होगा, बल्कि अब तो धूप में सिर्फ और सिर्फ खाना बनेगा। नेहा शीला को सारी बात बताती है, जिसके बाद नेहा भी अब धूप में ही खाना बनाना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति के घर में प्रीति भी अब धूप में ही खाना बना रही थी। सुबह उठकर वो नाश्ता बनाने के लिए इंडक्शन चालू करती है। आज सबके लिए पराठे बना लेती हूँ। इंडक्शन पर सोलर पैनल वाली बिजली इस्तेमाल करके प्रीति सबके लिए पराठे बनाती है और उसके बाद घर का सारा काम खत्म कर लेती है। आज संडे था तो प्रीति ने बहुत सारे कपड़े भी धोए थे। चलो, अब सूरज भी बिल्कुल अपने प्रचंड रूप में आ गया है। अब सबके लिए लंच बना देती हूँ। उसके बाद प्रीति रसोई में जाती है और सोलर कुकर लेती है। एक तरफ वो चावल को अच्छे से धो लेती है और उसके साथ में दाल को भी अच्छे से धोकर भिगो देती है। कुकर में चावल और मिर्च मसाले डालने के बाद वो उसे ले जाकर धूप में रख देती है और कांच के शीशे से उसे अच्छे से ढक देती है। चावल पकने के बाद इसमें दाल और आलू की सब्जी भी बना दूंगी। इतना कहकर प्रीति घर के अंदर चली जाती है और थोड़ी देर बाद जब चावल बन जाते हैं तो वो कुकर से चावल निकालने के बाद उसमें दाल डालकर उसे पकने के लिए धूप में रख देती है। फिर अंदर चली जाती है और धूप की तेज रोशनी में दाल बन जाती है। थोड़ी देर बाद आलू भी डालकर उसमें आलू उबाल लेती है। इस तरह तेज धूप का इस्तेमाल करके प्रीति खाना बनाकर सबको खाना देती है। अब तो सिलेंडर की समस्या खत्म हो रही है। लेकिन इसमें सिलेंडर की क्या जरूरत है मम्मी? जिस तरह हमने घर में बिजली के लिए सोलर पैनल लगवाए हैं, उसी तरह हमने खाने के लिए भी धूप से खाना बनाने का सब सिस्टम सेटअप करवा ही रखा है। हाँ बिल्कुल, पहले मेरे ससुराल वाले सिर्फ धूप में ही बिजली लेते थे और अब मेरे ससुराल वाले धूप में खाना भी बनवा रहे हैं। वैसे सही है, मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। धूप में कुकर रखकर फ्री में ही खाना बन रहा है। इंटरेस्टिंग भी है। बस इमरजेंसी के लिए सिलेंडर लाकर रख देंगे, लेकिन फिलहाल जैसे धूप में खाना बन रहा है ना, वैसे ही बना लेंगे। इस तरह प्रीति तब से धूप में ही खाना बनाना शुरू करती है और उसके परिवार वाले भी अब धूप में बना खाना ही खाते हैं। उन्हें सोलर पैनल में धूप की बिजली इस्तेमाल करने के साथ साथ धूप का खाना खाने की भी आदत हो जाती है।